बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, अगेन मैथ का लेसन स्टार्ट करने लगे हैं हम, क्योंकि हमने आपको पता है आजकल फ्रैक्शन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। yes. तो कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे? काफ़ी हो गए बेटा सबसे पहले हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन की थी, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफ्रेंशिएट किया था हमने। आज थर्ड टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आज है आपका टॉपिक बेटा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए बोर्ड के ऊपर लिखा गया है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अच्छा ये बताइए, जब हमने वो किया था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसमें हमने हमारा फोकस किसके ऊपर था? न्यूमरेटर पे या डिनोमिनेटर पे? न्यूमिनेटर पे था कि अगर न्यूमिनेटर को आपने देखना है, अगर तो वो सेम है, इक्वल है किसके साथ? डिनोमिनेटर से, तो वो क्या है आपकी फिर फ्रैक्शन? प्रॉपर। और अगर वो ग्रेटर है तो इम्प्रॉपर है। ओके, इतना क्लियर है आपका? बेटा आज का हमारा जो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन है, ये आपका रिलेट करेगा किसके साथ? डिनोमिनेटर के साथ। आपने डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। अगर तो वो दो वैल्यूज़ जो दी गई हैं आपको, दो फ्रैक्शंस, अगर तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, ठीक है, तो फिर वो आपकी होगी लाइक फ्रैक्शन। कौन सी कैटेगरी होगी? लाइक फ्रैक्शन। ओके, और अगर वो डिफरेंट होगा, दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, तो फिर वो हो जाएगी आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? बहुत इजी सा था क्वेश्चन। आपके थोड़े से टफ हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। आप एक दो दफ़ा करोगे तो गो थ्रू हो जाओगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अब ज़रा, जिसमें हमने कलर्स किए बेटा। डायग्राम्स दो बनाई गई हैं। एक मिनट, ओके सैफ आ जाए बेटा। एक मिनट, पहले मुझे बताएं कि कैसे स्टार्ट करने हैं हमने। सबसे पहले इसके टोटल पार्ट्स काउंट करने हैं। Yes. किसी भी डायग्राम के कीजिए, पहली वाली के, फर्स्ट के। टोटल पार्ट्स कितने? 8। और कलर कितने? यूज्ड कितने? 4। ठीक, नेक्स्ट। क्या लिखा है? 3/8। Yes. 3/8 है। ओके सैफ, मुझे ये बताइए कि इसमें से डिनोमिनेटर कौन सा है? Denominator जी, 4. 4 डिनोमिनेटर है। क्या हो गया है? By 8 ओके, दोनों का सेम है, Yeah. दोनों डायग्राम्स का डिनोमिनेटर सेम है। Yeah. तो ये फ्रैक्शन कौन सी हुई? लाइक या अनलाइक? Unlike. अनलाइक है। सैफ क्या हो गया? ऊपर डेफिनेशन लिखी गई हैं, पढ़ लीजिए। लाइक फ्रैक्शन है ये। अपने माइंड में अच्छी तरह से इस चीज़ को बैठा लीजिए कि अगर डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ का, दोनों फिगर्स का सेम होगा, तो आपकी जो है फ्रैक्शन लाइक कंसीडर होगी। ओके ठीक है, आ जाइए गर्ल्स, अपना करती जाएँ जल्दी से। शाबाश, हो गए? ठीक है, चेक करवाएं मुझे। बड़ा डार्क कलर किया है आपने, ये क्या किया है? बीच में कट क्यों किया है आपने? बहुत गंदा काम किया है बेटा। नेक्स्ट टाइम आपका इतना जो है मैसअप नहीं होना चाहिए। आपकी कॉपी के ऊपर बिल्कुल क्लियर और नीट वर्क होना चाहिए आपका। नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व किया है बेटा, इसमें मिस्टेक है। आप देखिए ज़रा क्या है, चेक कीजिए, खुद गौर कीजिए। बॉयज़ आ जाएं, कौन आएगा? श्याम आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपने, टू लाइक फ्रैक्शन। ओके, क्या करना है? मैंने इसीलिए उसको बहुत क्लियरली जो है डिफाइन कर दिया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो फ्रैक्शन, इसलिए बेटा सबसे पहले आप लोगों ने मल्टीप्लाई। पहले मुझे ये बताएं कि अनलाइक को लाइक करने का रूल क्या है? फ्रैक्शन लाइक होती किस तरह से? अब भी बात की है हमने 1 मिनट पहले। लाइक करने से नहीं, वैसे ही मुझे बता दें, अनलाइक को अभी छोड़ दें। लाइक फ्रैक्शन का रूल क्या है?
मैम उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए ना, यही रूल है ना। Yes, तो बेटा जब आपको अनलाइक फ्रैक्शन दे दें वो एग्जाम में और वो कहें कि इसको आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपने सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स को जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है दोनों में। फिर उसके बाद आपने दोनों के अपोजिट्स, एक का न्यूमरेटर लोगे दूसरा का डिनोमिनेटर लोगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, क्लियर है? कीजिए। मैंने हालांकि उसको बिल्कुल क्लियरली वाजिब कर दिया है सिंबल्स के साथ कि आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है उसको। 9 मल्टीप्लाई 3 करोगे, डिनोमिनेटर यही है ना। ओके, ऊपर 4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 4 क्या है, फर्स्ट वैल्यू का 4 न्यूमरेटर है। ओके, और 3 क्या है जी, सेकंड वैल्यू में 3 क्या है श्याम, न्यूमरेटर है बेटा या डिनोमिनेटर है? जी जी जी, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया आपका जी 12/27। आप सेकंड स्टेप कीजिए इसका। अगेन वही, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपके वही रहेंगे ना, जस्ट आपने उनकी पोजीशन चेंज करनी है जब आपने फ्रैक्शन को अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करना है। तो शाबाश, जल्दी से। अब आप कर रहे हो 3 मल्टीप्लाई 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 2। क्या आंसर आ रहा है आपका? 18/27। देखिए ज़रा आप, अब दोनों को इकट्ठा नीचे लिखिए ज़रा, दोनों जो आपके आंसर्स आए हैं ना, इधर लिख दें या नीचे लिख दें? देखिए ज़रा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, पहले डिफरेंट थे ना। बेटा कोई भी क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। मेथड आपका यही रहेगा, किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को जब आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आ जाए, आपने उनकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके देन उसका आंसर आपने अटैम्प्ट करना है। ओके, ये कल मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है, क्योंकि अभी जब मैं बोर्ड बना रही थी तो आप लोग इस कदर कंफ्यूज हो रहे थे जिसकी हद नहीं है। अब तो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, कल किसी बच्चे की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कल मैंने कोई पॉइंट आउट नहीं आपको करके देना कि कैसे आपने करना है, ना मैंने डिफाइन करना है। आप लोग सारा काम खुद से मुझे करके दिखाओगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आ जाए मिस, बोर्ड मार के जल्दी से, शाबाश। गर्ल्स का हो गया, स्पीड तेज कीजिए, शाबाश। माफिया हरी अप। बेटा इसमें से आपने किस चीज़ को पॉइंट आउट करना है? अनलाइक फ्रैक्शंस को। टिक कीजिए। ओके, ये दो आप कह रहे हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, कैसे? टीचर उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिफरेंट है दोनों के डिनोमिनेटर्स, इसलिए। तो दूसरी दो जो रह गई हैं वो क्या हुई फिर? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, शाबाश। अब एक क्वेश्चन रह गया, वो भी आप ही करेंगे। नहीं, एक मिनट, कल सबका टेस्ट लूँगी, डोंट यू वरी। लोएस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है बेटा आपने। इस फ्रैक्शन को क्या करना होता है हमने इसमें? रमीश को करने दीजिए। सैफ इधर देखें ज़रा मेरी तरफ, बताएं मुझे। आप करते जो रमीश अपना काम, सैफ बताएं क्या रूल है, लोएस्ट फॉर्म में कैसे किसी भी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं? पहले टेबल करते हैं और फिर वो 2 के टेबल पे आ जाए, 3 के टेबल पे आ जाए, जितने टेबल पे आ जाते हैं, और वो जितने टेबल पे आते हैं वहाँ पे लिख देते हैं। और फिर बेटा थोड़ी ऊंची बात में बोलिए। फिर अगला टेबल पढ़ते हैं, वो जहाँ पे आ जाए। यानी आपने एक ही ऐसा डिविजिबल लेना होता है जो कि आपकी दोनों वैल्यूज़ को मीट करता हो, ठीक है। और डिविजिबल डेफिनेटली जो है वो आपके टेबल में से ही होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 के टेबल में से ही डिविजिबल जो है वो पिक करना है, वो 3, 4, 5 वट जो भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें देखिए कि इसमें रमीश ने क्या किया है, 6/7। कैसे रमीश? टीचर ये 6 ये क्या कहते हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं।
दोनों 2 के लिए डिविजिबल थे, 2 के टेबल के लिए ओके, ठीक है। हमने दोनों को सेम नीचे रख दिया। ठीक है। फिर 6 2s are 12। फिर हमने इसको कट कर दिया, यहाँ पे 6 लगा दिया। फिर यहाँ पे 7 2s are 14, यहाँ कट करके 7 लगा दिया। हमारा आंसर 6 और 5 7 आ गया। शाबाश, वेरी गुड। अब अच्छा एक्सप्लेन करना आ गया आपको, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट होते जा रहे हो, आ जाइए, शाबाश। अब मुझे थोड़ी सी जो है ना वो सेटिस्फेक्शन होना शुरू हुई है कि मेरी मेहनत जो है वो रंग लाना शुरू हुई है आप लोगों को जब मैं देखती हूँ एक्सप्लेन करते हुए। तो जी गर्ल्स, हो गया? माफ़ी, आप चेक करवाएं बेटा मुझे। करें, इधर टर्न करें मेरी तरफ। चीटिंग करके तो नहीं लिखा? श्याम देखें कितनी जल्दी बोल रहा है, चीटिंग है, चीटिंग है। श्याम, इंसान बन जाओ। समझ आ गई आपको अच्छी तरह से? बेटा ये आप सैफ और माफिया की बुक में भी यही है, सेम आजकल चल रहा है आपका डायरी वर्क। इधर से रमीज़ का भी यही स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैं भी यहाँ पे एकेडमी में इसी एक कॉन्सेप्ट को लेके आपको डिफरेंट उसके जो हैं वो पैटर्न्स और इसकी जो हैं वो डेफिनेशंस करवा रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से ये आपका जो चैप्टर है ना वो रेडी हो जाए। ये है बहुत ईजी, बस जस्ट थोड़ा सा आपको इसको जो है ना समझ के करने की ज़रूरत है। मूसा का शुरू है जनाब, मूसा को आपने घर जाके करवाना है, ये बात मैंने फर्स्ट डे कह दी थी। आप इसको नोट डाउन करो जितना काम हमने किया है, और घर जाके आपने मूसा को अच्छी तरह से समझाना है, ठीक है? लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं करनी, पता है ना? पिटाई वरना किसकी होनी है फिर? हाँ जी, इसीलिए शर्मा शर्मा के बता रहा है वो। उसको प्यार से समझाना है, ओके? उसका क्योंकि मैथ में वो ऑलरेडी बहुत वीक था और अब तो उसको वैसे ही बहुत वीकनेस हो रही है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने में। चलें, अल्लाह पाक उसको बहुत जल्दी जो है वो बहुत अच्छी सी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ, वो दोबारा से हमें ज्वाइन करे, ठीक है? दुआ करते हो सारे बच्चे उसके लिए? बेटा दुआ में लाजमी याद रखना है सब ने उसके लिए। वैसे सैफ का वो बेस्ट फ्रेंड है। क्या हो गया है? भूलना नहीं चाहिए कभी भी बेटा, इंसान भूलने वाली चीज़ नहीं होते, पता है? ओके, आप कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। पक्की बात है? यस। अब कल मैंने टेस्ट लेना है, और अगर किसी की मिस्टेक हुई ना तो फिर मेरे से पूरा कोई नहीं होगा, ये देख लेना आप। चलें बेटा, आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।